दोस्तों आज मैं आप लोगों को 5 शेयरचैट के ऐसे हिडन सेटिंग के बारे में बताऊंगा कि जो दोस्तों आपको पता नहीं होगा या बहुत ही कम शेयरचैट के यूजर जो हैं उनको पता होता है। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप इस सेटिंग को जान जाते हैं, इस 5 हिडन सेटिंग को जान जाते हैं, तो आप शेयरचैट में किसी के भी आईडी के साथ खेल सकते हैं और किसी की भी आईडी को बैन करवा सकते हैं। अगर आपकी आईडी बैन होती है तो आप खुद ही उस आईडी को अनबैन करवा सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये पांचों के पांचों जो फीचर्स हैं, जो पांचों के पांचों सेटिंग है, ये जानना हर शेयरचैट के यूजर के लिए बहुत ही जरूरी है। और ये पांचों के पांचों सेटिंग जो है दोस्तों अपने आप में बहुत ही यूजफुल है। ये पांचों आपको जानना बहुत जरूरी है। तो मैं दोस्तों कहूंगा कि अगर आप शेयरचैट पे कंटिन्यू रहते हो, शेयरचैट को कंटिन्यू यूज करते हो, तो इस 5 सेटिंग को आप जरूर जान लो, क्योंकि आपको भविष्य में पांचों के पांचों सेटिंग बहुत काम आने वाले हैं और इससे आप बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि ये पांचों के पांचों सेटिंग क्या है और आप कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, इसलिए मैं लेके चलता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पे, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ और लाइव दिखा पाऊँ। तो चलिए मेरे मोबाइल स्क्रीन पे। तो दोस्तों मैं आ गया अपने मोबाइल स्क्रीन पे और मैं अपना शेयरचैट ऑन कर लिया हूँ, ओपन कर लिया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूँ पांचों के पांचों सेटिंग क्या है। तो चलिए पहले नंबर 1 जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसके लिए आपको ये प्रोफाइल वाला आइकन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद से दोस्तों आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। उसके बाद से आपको सेटिंग पे चले जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद से आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्तों कि शेयरचैट पॉलिसी। तो शेयरचैट पॉलिसी पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद से दोस्तों आपको देखिए यहाँ ब्राउज पॉलिसी डॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो रीड डॉक्यूमेंट दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ से दोस्तों यहाँ से देखिए आप चैट रूम पॉलिसी, तो चैट रूम पॉलिसी पे आपको क्लिक कर देना है। और चलिए दोस्तों यहाँ पे आप सारी पॉलिसी पढ़ लें, अगर जो आप पढ़ना चाहते हैं तो ये बहुत पढ़ना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप शेयरचैट यूज़र हैं तो। और इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाए और नीचे आने के बाद से दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। और यकीन मानिए दोस्तों जो सेकेंड वाली सेटिंग है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। तो देखिए दोस्तों आपको ये रिपोर्ट वाला ऑप्शन दिख जाएगा और यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है ये। अगर आप किसी उपयोगकर्ता द्वारा इस नीति नियमों का उल्लंघन पाते हैं तो कृपया इस बारे में इस पे कांटेक्ट करें। जो ईमेल आईडी दिख रहा है इस पर सूचित करें। अगर नीति के उल्लंघन से जुड़ी कई शिकायतें हो तो हमें आपका अकाउंट हटाने और आपको हमारे साथ रजिस्टर करने के रोकने की लिए मंजूरी होना पड़ सकता है। अगर आप हमारे ऐसे किसी फैसले के खिलाफ हैं, अपील करना चाहते हैं तो आप इस पर लिख कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका कहने का मतलब क्या है कि आपके किसी भी चैट रूम पे कोई भी आके अब्यूजिंग करते हैं या कुछ भी गलत करता है तो आपको जो ये ऊपर वाला ईमेल आईडी दिख रहा है दोस्तों, इस पर आप शेयरचैट टीम को मेल करके उसकी आईडी बैन करवा सकते हैं। रीजन लिखें, ये साफ साफ कह रहा है कि आप कुछ भी गलत करते हैं तो इस पर शिकायत करें, इस मेल आईडी पे शिकायत करें और उसका हैंडल आईडी और आप उसका प्रोफाइल लिंक बस भेज दें इस मेल पे और उसका शिकायत करें कि क्या प्रॉब्लम है। 100% उसकी आईडी बैन होगी। और नीचे देखिए क्या कह रहा है कि दोस्तों, नीचे कह रहा है कि इसके फैसले के खिलाफ अपना अपील करना चाहते हैं। अगर देखिए आपका किसी ने आईडी बैन करवा दिया बिना किसी रीजन का, किसी ने आपका आईडी बैन करवा दी, तो जो नीचे वाला ईमेल आईडी है इस पर आप मेल करके अपने आईडी को अनबैन करवा सकते हैं। 100% ये वर्किंग ट्रिक है। तो दोस्तों सेटिंग 1 तो आपको पता चल गया। चलिए दोस्तों सेटिंग 2 बताता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सेटिंग 2 में दोस्तों आपको देखिए यहाँ जो रिपोर्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। और रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो मैं आगे दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जिन लोगों को हम रिपोर्ट करते हैं, कोई गाली दे रहा है या कुछ भी गलत कर रहा है, हम उसको रिपोर्ट करते हैं तो उसका यहाँ पे सारा रिजल्ट हमें दिखाई देता है। जैसे कि मैं इसको देखिए रिपोर्ट किया था 23 दिन पहले, 23 डेज एगो। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं क्लिक करता हूँ और देखिए यहाँ पर उसका डिसीजन भी आ गया है कि देखिए नीचे क्या कह रहा है, कंटेंट रिपोर्टेड बाई यू वाज फाउंड अनसेफ। तो देखिए दोस्तों 23 दिन पहले मैंने उसको रिपोर्ट किया था, आज उसका रिजल्ट आया है कि इसकी आईडी बैन कर दी गई है क्योंकि ये अनसेफ था, ये गलत कर रहा था। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सारे जितने भी आप रिपोर्ट किए रहेंगे सारा का सारा रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब चलिए दोस्तों मैं सेटिंग नंबर 3 बताता हूँ जो इससे भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी नॉलेजफुल है। तो सेटिंग नंबर 2 में क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ से वॉयलेशन, तो आपको वॉयलेशन पे क्लिक कर देना है। और वॉयलेशन पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए नो वॉयलेशन फाउंड। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है कि दोस्तों आपने क्या गलती किया है, किस वजह से आपकी आईडी बैन हुई है या किस वजह से आपकी जो पोस्ट आप करते हैं, तो कोई पोस्ट होता है कि हमारा जो शेयरचैट है वो रिमूव कर देता है, हमारे पोस्ट को हटा देता है हमारे प्रोफाइल से। तो किस वजह से आपकी प्रोफाइल हटी है या किस वजह से आपकी आईडी बैन हुई है, ये सारे चीज़ यहाँ पे लिख के आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप ये जानकारी ले सकते हो। अब चलिए
मैं सेटिंग नंबर 4 बता देता हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो सेटिंग नंबर 4 में देखिए दोस्तों क्या है कि यहाँ आपको दिख रहा होगा डाटा सर्वर। तो डाटा सर्वर को जब जैसे दोस्तों आप एनेबल इसको कर देंगे तो क्या होगा दोस्तों, इससे आपकी जो डाटा बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है, क्योंकि हम दोस्तों शेयरचैट 4 से 5 घंटा 6 घंटे यूज़ करते हैं और हमारी जो डाटा है वो 1 GB या 1.5 GB हमारी डाटा चली जाती है। तो दोस्तों ये डाटा जो सर्वर है इसे आप अनेबल कर देंगे तो इससे आपका बैटरी भी कम लॉस होगा और आपका डाटा भी बहुत कम कंज्यूम होगा। तो दोस्तों इसको आप अनेबल करके रखें। अब सेटिंग नंबर 5 की बात कर लेते हैं, जो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दिख रहा होगा आपको पोस्ट डाउनलोड। तो पोस्ट डाउनलोड वाला क्या फीचर्स है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जैसे कि देखिए हम जैसे अपना शेयरचैट ऑन करते हैं तो देखिए हमारे जितने भी लोग पोस्ट किए रहते हैं वो सारे पोस्ट हमारे ऑटोमेटिक डाउनलोड होते रहते हैं। देखिए ऑटोमेटिक डाउनलोड होते रहते हैं, लेकिन जब मैं उसको अनेबल किया हूँ तो देखिए दोस्तों जब उसको अनेबल कर देंगे तो ये पोस्ट ऑटोमेटिक डाउनलोड नहीं होगा। जैसे कि ये क्या होता है दोस्तों कि जब हमारा पोस्ट डाउनलोड होता है तो ये हमारे डाटा को कंज्यूम करता है, हमारा डाटा बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म होता है। लेकिन दोस्तों आप जब इस सेटिंग को एक बार अनेबल कर देंगे जैसे कि पोस्ट डाउनलोड, तो इसको देखिए अभी ऑन हो गया, इसको यहाँ से ऑफ़ कर देंगे। जब इसको हम ऑफ़ कर देंगे तो दोस्तों इससे क्या होगा कि कोई भी पोस्ट जब हमारा आएगा यहाँ पे तो वो ऑटोमेटिक डाउनलोड नहीं होगा। जब तक हम उस पर क्लिक नहीं करते हैं वो डाउनलोड नहीं होगा और हमारा डाटा भी बहुत कम कंज्यूम होगा।